बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब 7 मुहर्रम उल हराम है और मैं बस जल्दी से तैयारी कर रही हूँ इस वक्त जाने की। और लुबना थोड़ी देर में मुझे लेने के लिए आ रही है और हम लोग फिर एक मजलिस में जा रहे हैं। और मैंने जल्दी से ये रात को न्याज थी एक और इसमें पराठा, इसके अंदर कबाब है और ये चाय मैंने जल्दी से गर्म की। मैंने कहा फ़ौरन ये नाश्ता करें क्योंकि लेट हो रहा है। और फिर जब आज निकलते हैं तो आज आपको आज के दिन की भी कुछ एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। और आज गुज़िश्ता साल मुहर्रम उल हराम में मैं कहाँ पर थी करबला में, मैं आपको वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। छोटे छोटे चंक्स, बस कुछ ज़्यादा हैं, मैंने कहा चले वो भी साथ लेकर चलते हैं। ये जी हम निकल पड़े हैं, हम जा रहे हैं मजलिस में। और ये मजलिस किधर है? चर्चिल मेडोज पे है। इट्स नियर रिजवे। अच्छा, रिजवे के पास है, ठीक है। बस हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं ना, आई थिंक कितना, हाँ 1 मिनट आ गया, ठीक है हम पहुंच गए। और इस वक्त मेरे साथ मेरी दोस्त है लुबना। जी लुबना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और लुबना ने यहाँ पर पढ़नी है मजलिस, तो थोड़ी सी आपको सुनवाऊंगी भी लुबना पढ़ती कैसे है, ठीक है। अभी बस हम पहुँच रहे हैं, फिर बाकी बातें बाद में। और फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मुख्तलिफ किस्म की तो सकाफतें जो है ना, वो आपके बिलीव्स पे बनती हैं, आपके कोर बिलीव्स पे बनती हैं, आपकी प्रैक्टिसेस पे बनती हैं, आपके ट्रेडिशंस पे बनती हैं। और किस पे बनती हैं कि आप जब एक चीज को रिपीटेटिव तौर पे करते चले जाते हैं तब सकाफतें बनती हैं, वो एक सकाफत बन जाती है। शादी में लाल जोड़ा पहनना है, कौन सी सुन्नत में आया है? क्योंकि ये एक सकाफत थी जहां से हमने इस चीज को उठाया और हमने अपने अंदर राइज कर लिया। अब अगर हमारे माशरे में भी कोई दुल्हन सफेद जोड़ा पहन ले तो क्या कहते हैं? सफेद जोड़ा पहना हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है कि सफेद जोड़ा तो किसी एक सिचुएशन से वाबस्ता है। ऐसा नहीं है। बहरहाल हमें लोगों बातों से, क्योंकि कुरान कहता है मोमिन वो होता है जो लोगों बातों से, और स्पेसिफिक वर्ड आया है कुरान में, रुख मोड़ लेता है, रुख फेर लेता है, खुद को दूर कर लेता है, बेकार बातों से अपने आप को दूर कर लेता। जी इस वक्त हम जा रहे हैं, ब्रैम्पटन जा रहे हैं ना। अभी हम मिसिसागा में एक मजलिस सुन के रिजवे के पास, अब हम एक दूसरी मजलिस की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे भी हमारी माशाल्लाह यही ज़ाकिरा है और हमें दौड़ा दौड़ा कर लेकर जा रही है। जल्दी से हम वहाँ भी पहुँचे, वहाँ पे जाके अगली मजलिस में शिरकत करें। ये जी आज आपको मैं लैंडिंग दिखाने में कामयाब हो ही गई। जब भी मैं हाईवे से गुजरती थी तो मैं कहती थी कि मैं ये कैप्चर करूँ, मुझे जहाज़ लैंड करता हुआ बड़ा अच्छा लगता है और हर दफ़ा मिस हो जाता था। लेकिन आज यस, मैं कामयाब हो गई। ये जी हम यहाँ ब्रैम्पटन में आए और ये ब्रैम्पटन में ये दूसरी हमारी मजलिस, और यहाँ पर हम बस टाइम के टाइम ही पहुँचे। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मजलिस के दौरान ना कैप्चर करूँ। यहाँ पर देखिए मुझे कितनी खूबसूरत चीज़ नज़र आई, कासिम सुलेमानी और दीगर जो हैं। इनको भी ये बेचारी भी आई थी कि वो, लेकिन किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये जी हम वापस जा रहे हैं ब्रैम्पटन से और रास्ते में मुझे लुबना ने बड़ी अच्छी ये पिलाई, क्या ओरियो शेक, ओरियो शेक है ना, नहीं आइस कैप, ओरियो आइस कैप, ठीक है। और ये आपका वाला कौन सा है? नॉर्मल आइस कैप। नॉर्मल आइस कैप, ठीक है। मैं ज़रा ज़्यादा शौकी हूँ तो मेरा ओरियो आइस कैप है, ठीक है। थैंक यू लुबना। इस गर्मी में, अच्छा गर्मी मैं इतनी देर से शुरू गर्मी है गर्मी है गर्मी है और पता लगा जी टेम्परेचर तो 18 है। आई डोंट नो इतना गर्म क्यों फील हो रहा है, लेकिन है भाई, गर्मी है बाहर 18 में भी। अभी अभी मैं वापस आई मजलिस से। लुबना के साथ मैं गई 2 जगहों पर, एक तो ब्रैम्पटन और दूसरा मिसिसागा में रिजवे पर। ये 2 मजालिस थी। उसके बाद वापसी पर हमने खूब बातें की, बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई, बहुत से नॉर्म्स, बहुत से कल्चर जो फॉलो किए जा रहे हैं उस पर भी बात हुई। लेकिन बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। लुबना बहुत अच्छी ज़ाकिरा भी है, बड़ा ही बेहतरीन पढ़ा उन्होंने, बड़ा मज़ा आया उनको सुनकर, इसलिए कि एक कंटेंट जो होना चाहिए, जो मिसिंग मुझे फ़ील हो रहा था, वो मैंने देखा लुबना की मजलिस में। दैट वाज़ टू गुड माशाल्लाह। और अभी हम वापस आए, रास्ते में हमने कॉफ़ी पी। अभी मैं नमाज़ मेरी एक रह गई थी, मैंने कहा जल्दी से वो पढ़ लूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कि अगर हो सका इंशाल्लाह कोई मुझे ले जाने वाला हुआ या मुझे रास्ते की समझ आ रही हुई तो मैं एक और मजलिस में जाना चाहूँगी। तो बस अभी जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बाकी बातें करते हैं।
आज मैं वापस आई तो 7 बज रहे थे और कोई भी अभी समझ नहीं आ रही थी कि मजलिस पे कोई जा रहा है नहीं जा रहा है। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है, मेरी एक नमाज़ रहती थी, नमाज़ पढ़ी, जूता चढ़ाया और मैं बाहर निकल आई वॉक करने के लिए। बाहर बड़ा अच्छा इस वक्त मौसम है, ये देखिए कितनी खूबसूरत धूप निकली हुई है और इस वक्त 7:30 बजे का वक्त है और 7:30 बजे इट्स रियली गुड, प्लेजेंट है। ये लंबे लंबे दिन मुझे बड़े पसंद है कनाडा में। सुना है गर्मियाँ लंबी होती हैं, सर्दियाँ जो है वो बहुत ही छोटी होती हैं। 4 साढ़े 4 बजे के करीब अंधेरा हो जाता है। तो मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि मैं इन दिनों में आई, क्योंकि बाद में जो है मुझे काफ़ी मुश्किल लगना था, बिल्कुल इतने जल्दी अंधेरा हो जाना और फिर अंधेरे के बाद अंदर ही बैठे रहना। क्योंकि यहाँ पर भी जब अंधेरा हो जाता है मेरा बाहर जाने को दिल नहीं करता। मैं भी शायद इसलिए कि अभी मैं ज़रा अकेले हूँ, शायद फैमिली सारी आ जाएगी तो फिर मुझे रात को निकलते इतना नहीं अजीब लगेगा, बट स्टिल। तो इस वक्त मैं ज़रा बाहर मौसम को, अल्लाह की कुदरत को, उसकी कायनात को मैंने कहा ज़रा देखते हैं, थोड़ी सी वॉक भी करें, क्योंकि बहुत दिन हो गए वॉक भी नहीं की। बस सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं और न्याज़ें जो होती हैं वही, जिस पे आप लोग की बहुत सी स्टेटमेंट्स भी आती हैं। दो आई एग्री विद यू बहुत सी चीज़ों पर, और कुछ चीज़ों पर मेरी भी दलीलें मौजूद हैं, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहती। तो चले आप वॉक करें और वॉक को एंजॉय करें। ये खूबसूरत सा सूरज देखें, खूबसूरत सी शाम देखें, साफ़ सुथरी सड़कें देखें, हरियाली देखें और वो जहाज़ भी देखें जो शायद मेरे ही मुल्क पाकिस्तान जा रहा होगा। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल है माशाल्लाह। लाइन है पूरी इन खूबसूरत फूलों की। ये देखिए वो वाले ज़्यादा थिक, आई मीन उसमें फूल ज़्यादा थे। लवली। ये पार्क में आ गई और मैंने कहा थोड़ी देर हम भी झूला झूल लें, कुछ बचपन की यादें ताज़ा कर लें। और ये अच्छा पार्क है, मैं दूसरे पार्क्स में जाती रही हूँ, छोटे छोटे पार्क्स थे, कंपैरेटिवली बड़ा है। अच्छा जहाँ पे आपको ज़रा अच्छा ब्रॉडर विजन मिलता है ना, उस वाले पार्क का मज़ा आता है, छोटे पार्क्स का मज़ा नहीं आता है। ये जी आज मैं पहली बार यहाँ पे गाड़ी चलाने लगी हूँ, वो भी शीरी की, और दिस इज़ माय फर्स्ट ड्राइव है। तो ये हम गए बाहर और जनाब अब हम जा रहे हैं ज़रा कुछ काम करने, ठीक है। ये जी जो मैं बाहर गई थी, ये मैं पिज़्ज़ा लेने के लिए गई थी, क्योंकि कल हमें न्याज़ में ये पिज़्ज़ा जो है चाहिए होगा। इसके ऊपर मैं खाना रखा था तो उसकी वजह से इसके ऊपर ये सारे निशान लग गए। और मैं अब घर वापस आ गई, अब लगी हूँ सोने, क्योंकि काफ़ी लंबा दिन था। इंशाल्लाह कल शीरी के साथ ही न्याज़ पर जाऊंगी, अपने मतलब मजलिस पे जाना है, साथ न्याज़ भी हम लोग सर्व करेंगे इंशाल्लाह। और कल आपसे होगी मुलाकात। और जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुहर्रम अल हराम में 7 मुहर्रम को मैंने लास्ट ईयर क्या किया था वो आपको दिखाना चाहती हूँ। और साथ में आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक बड़ा ही खूबसूरत इन्विटेशन मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम से लंच का मिला था, प्रॉपर इन्विटेशन मिला था। और वहाँ जो मैं गई तो कितना खूबसूरत मंज़र था अंदर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर क्या मनाजिर थे, किस तरह से अपने मेहमानों को वो खाना दे रहे थे, वहाँ पे किस तरह से लंच सर्व हो रहा था मुहर्रम अल हराम के महीने में। ये भी आपको दिखाऊंगी, तो ये ज़रूर आगे की वीडियो भी देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं बैनुल हरमैन में मौजूद हूँ। मेरे एक तरफ आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा देख सकते हैं, ये मेरे वक़फ़ में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं
मौला गाजी अब्बास का हरम। और इस वक्त नमाज फ़जर के बाद का वक्त है, कुछ देर गुजर चुका है नमाज फ़जर को। 7 मुहर्रमुल हराम है यहाँ पर करबला में। और इस वक्त यहाँ मैं आपको बाहर के मनाज़िर ज़रा दिखा देती हूँ कि क्या है। और ये ज़रा देखिएगा और सलाम पेश कीजिएगा मौला को। यहाँ पर इस तरफ मीर हसन मीर और बहुत से सोज़ खान जो है वो मौजूद है। मैं ज़रा आपको ले चलती हूँ, दिखाती हूँ। और मौसम जो है वो कदरे बेहतर है, बहुत बेहतर है, इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। पानी, ठंडा पानी फेंकने वाले पंखे जो जगह जगह नस्ब है, उन्होंने टेम्परेचर को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। और जब मैं काज़मैन में थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 46 टेम्परेचर था। यहाँ पर टेम्परेचर गो से कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैनेज किया गया है इसे उन पंखों से और उन इंतज़ामात से। हर जगह पे बाकायदा शेड्स डाले गए हैं और ठंडी पानी की सबीलें हैं और बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं, आप यकीन कीजिए। और इस वक्त बड़े बड़े ग्रुप्स जो है यहाँ पर आ रहे हैं, जो मैं पहले सोच रही थी कि बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही 6 मुहर्रम की शाम हुई तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत तेज़ी से लोग जो है जौक दर जौक आना शुरू हुए। यहाँ मेरे रकब में आप देख सकते हैं, मैं आपको उस मौक़िफ़ की तरफ लेकर चलती हूँ। अब जहाँ पर मीर हसन मीर और बहुत से सोज़ खान जो है यहाँ पर बैठ कर सोज़ खानी कर रहे हैं। और यहाँ के मनाज़िर जो है आप इस वक्त देख सकते हैं, सुबह के मनाज़िर करबला में 7 मुहर्रमुल हराम। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तानी जो बड़ी तादाद में मौजूद है। और यहाँ पर एक ये जगह मुख्तस की गई है और दी गई है सब पाकिस्तानियों को यहाँ पर बैठ के आज़ादारी करें। और यहाँ पर जगह जगह से पाकिस्तान से, इंडिया से ग्रुप्स आए हुए हैं जो बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मीर हसन मीर भी हैं और बहुत बड़े बड़े सोज़ खान जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं अगर आपको दिखा सकूँ, घर में आता है मगर चार कांधों पर जनाजा, घर में आता है मगर एक ही कांधे पे ये है, एक ही कांधे पे ये किसका जना। जी इस वक्त ये यहाँ पर सुबह का वक्त है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त रश टाइम पे कम है, लेकिन मौसम आज कदरे बेहतर है। और उसके बाद फिर जो कूलिंग का इंतज़ाम है, ये ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कूलिंग किस तरह से हो रही है। आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त ठंडक का एहसास हो रहा है यहाँ पर गलियों में, जबकि गर्मियों का मौसम है। हाँ कल, अच्छा ये देखिएगा, आपको यहाँ पर इस वक्त ये आपको नज़र आ रहा है कि गलियों को किस तरह से इस तरह कवर किया गया है। और उसके बाद सिर्फ कवर नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर ये पानी की फुवारें आपको नजर आ रही हैं। ये देखिए, ये पानी फेंका जा रहा है मुसलसल, जिससे टेम्परेचर बहुत ही अच्छा हुआ है। इनफैक्ट इस वक्त ठंडक का एहसास हो रहा है क्योंकि मौसम भी बेहतर है, कल से ठंडी हवाएं चल रही हैं। और उसकी वजह से ये जो सामने आप देख रहे हैं पानी की फुवारें, ये टेम्परेचर को बहुत अच्छे से कंट्रोल किए हुए हैं। बल्कि हमारे और दीगर इस्लामी ममालिक जो है, जहाँ पर ज़ियारत भी होती है और मकामात मुक़द्दसा है, वहाँ पर भी इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए। और ये पूरी करबला की स्ट्रीट्स में आपको ये नज़र आएगा, ये किसी एक जगह नहीं, दूर तक ये फैला हुआ है, हरम के इर्द गिर्द भी और वो शहर के कोने तक ये सिलसिला है, ताकि ज़ायरीन के लिए आसानी की जा सके। ये जी इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पे बाहर जो है लोग मौजूद है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है मुज़य्यफ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये बस अभी मैं वहाँ से आपको दिखा के लाई हूँ और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ये एक दफ़ा दोबारा आपको दिखाती हूँ ज़रा। ये बीच में बैनुल हरमैन का रास्ता है लोगों के चलने के लिए, और ये साइड पर ये जो जगह है, ये यहाँ पे लोग जो हैं क़याम करते हैं, अपने बिस्तर डालते हैं, अपने सामान रखते हैं। और ये बीच का रास्ता, इसी तरह उस तरफ भी इसी तरह एक जगह बनी हुई है जहाँ पे लोग क़याम करते हैं, यानी कि बीच के रास्ते के दोनों तरफ। अब यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मुज़य्यफ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यहाँ पर वो तमाम लोग खड़े हैं जिनके पास ये कूपन मौजूद हैं, इन्विटेशन कार्ड्स मौजूद हैं। अब वो अंदर जाएंगे और मौला के खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे।
अच्छा, इस वक्त मैं अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर हम अभी ऊपर जाएंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खाना जो है वो लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे लगा हुआ है। ये मर्दों के लिए नीचे, मर्दों के लिए नीचे। अच्छा, यहाँ नीचे जो है ये मर्दों के लिए खाने का इंतज़ाम है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बाकायदा सूटेड बूटेड जो है यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए ये, और ये इस तरह ट्रे में खाना दिया जाता है, हाथों में दस्ताने, बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे खाना लाखों ज़ायरीन को सर्व किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वक्त मैं बैनुल हरमैन एक बार फिर से मौजूद हूँ। दोपहर का वक्त है, नमाज ज़ोहरैन हो चुकी है और अब मैं इस वक्त आपको एक ख़ास चीज़ दिखाने जा रही हूँ। एक तो आप यहाँ मेरे औक़ब में देख रहे हैं, यहाँ पे बैनुल हरमैन वो बीच का रास्ता एक है और उसके बाद ये साइडों पे भी उसी तरह के रास्ते बने हैं। यहाँ पे शेड्स हैं, ये आप मेरे औक़ब में देख सकते हैं। ये पंखे भी हैं, मैं अभी आपको दूसरी सिम से भी दिखाती हूँ। ये पंखे जिनसे पानी फेंका जा रहा है। यहाँ पे ज़ायरीन हैं जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं, वो होटल में अफोर्ड नहीं कर सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस नीयत के साथ यहाँ पर ठहरते हैं कि हमने, देखिए जाते जाते लोग पानी पकड़ा रहे हैं, वो इस नीयत के साथ यहाँ पे ठहरते हैं कि हमने मौला के गम में बाहर सड़कों पर रहना है, हमने दाल रोटी खानी है और हमने मौला को पुरसा पेश करना है, ना कि ये कि हम यहाँ पर आकर नर्म गद्दों पर सोएं या हम यहाँ पर आकर अच्छे अच्छे खाने खाएं। मुझे मालूम है, सुनने में भी आया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे वेल ऑफ है, लेकिन वो यहाँ पर आकर रुकते हैं, बैठते भी हैं और यहीं पर खाते हैं, रोटी दाल चावल खाते हैं, जो नज़र न्याज मिलती है वो खाते हैं और उसके बाद वो मौला को सारा दिन पुरसा पेश करने के लिए बिल्कुल उनके करीब होते हैं। तो ये एक वो जगह है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। या मेरे औक़ब में देखिए ये लोग जो है इस तरह से ज़मीन पर ये चटाइयाँ डाली हुई है, अपने घरों से अपना साजो सामान, अपने बक्से जो है वो लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर ठहरते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बक्से वगैरह जो है यहाँ पर ये इधर मौजूद है। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ और आगे आपको बताऊँगी कि आज मौला के लंगर का इन्विटेशन मिला हुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। मेरे पास एक कूपन मौजूद है, अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। और मैं अभी जाऊँगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मैं ख़ास मेहमान हम बनेंगे और यहाँ से उनका खाना खाएँगे। बेहतरीन खाना जो है मौला के ज़ायरीन को उनके अंदर हरम में सर्व किया जाता है। मैं अभी आपको वो कूपन भी निकाल के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह का ये कूपन होता है जो आपको यहाँ पे मिलता है और इसमें लिखा होता है कि इनविटेशन कार्ड, यू आर इनवाइटेड टू हैव ब्लेस्ड इन द रिफेक्ट्री ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पीस बी अपॉन हिम। तो अब चलते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लंगर खाते हैं और वहाँ से भी मैं आपको अपडेट करती हूँ। जाऊँगी और यहाँ से हम ऊपर खाना खाएँगे और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये नसीब किया कि हम मौला के दर से खाना खाएं और शिकम से हो। ये देखिए यहाँ पर भी माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे सारे टेबल जो है वो लगे हुए हैं और इनके हाथों में देखिए दस्ताने। अब ये मना कर रहे हैं तो मैं बंद कर देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये मसर चावल है, इनके ऊपर चिकन है, पानी है, दही है और ये मौला का दस्तरखान है माशाल्लाह और बेतहाशा लोग जो है यहाँ पे। अच्छा, ये भी देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में और नीटली सब ने दस्ताने पहने हुए हैं। ये सॉरी मैं आपको बताती हूँ, ये सब ने दस्ताने भी पहने हुए हैं और ये जो चमचे हैं देखिए ये प्लास्टिक में रैप्ड है। आपकी बड़ा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है मेज़ें। ये जी देखिएगा ये यहाँ पर चमचे जो हैं जिस तरह से प्लास्टिक में रैप्ड है, आपके मतलब सफाई का बहुत अहतमाम है। हाथों में दस्ताने हैं, बेहतरीन तरीके से खाने को सर्व किया गया है, साफ़ सुथरी मेज़ है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये मसर चावल है, इनके ऊपर चिकन है, पानी है, दही है और ये मौला का दस्तरखान है माशाल्लाह और बेतहाशा लोग जो है यहाँ पर। ये जी देखिएगा ये यहाँ पर चमचे जो हैं जिस तरह से प्लास्टिक में रैप्ड है, आपके मतलब सफाई का बहुत अहतमाम है। हाथों में दस्ताने हैं, बेहतरीन तरीके से खाने को सर्व किया गया है, साफ़ सुथरी मेज़ है। और यहाँ पर अब लंगर का इख्तिताम हो गया है, कुर्सियों को ऊपर रख दिया गया है, यहाँ पे सब बाइंड अप हो गया है और दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। ये 2 बजे से पहले लंगर जो है ये दे दिया जाता है।